Assalamu alaikum guys. I hope you all are doing well. So this is my first video in YouTube channel. So today we discuss is topic antibodies और इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जिसे हम IG से डिनोट करते हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं बी सेल्स पे, सही है। बी सेल्स की वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इनका जो शेप होता है वो होता है वाई शेप, सही है। थोड़ा जूम करें। तो इनका जो है एंटीबॉडीज़ का शेप होता है वो है वाई शेप। इनमें 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो है वो वाई शेप की होती हैं। इनमें 4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स और 2 हैवी चेन्स, सही है। और ये किस बी सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम IG से डिनोट करते हैं। IgG जो है वो एक पैसिव इम्यूनिटी है, सही है। और जो बहुत अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट इन पैसिव इम्यूनिटी। IgA जो है वो टीयर्स और स्लाइवा में है। IgM जो है वो है फर्स्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब पहला इन्फेक्शन होता है तब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो है IgM। IgD जो है वो एलर्जी की वजह से प्रोड्यूस होती है। कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से IgD एंटीबॉडी रिलीज़ होती है। IgE जो है वो एक्शन ऑफ बी सेल्स। जब एक्शन होता है बी सेल्स का तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है वो IgE प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ के हैं IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो ये जो है हमारी एंटीबॉडीज़ हैं। अगर इनमें भी MCAT में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंटीबॉडीज़ कौन सी एक्टिविटी पर कौन सी एंटीबॉडी रिलीज़ होती है, तो हमें ये बताना होता है कि कौन सी एक्टिविटी पर कौन सी इन्फेक्शन या कौन सी इम्यूनिटी पर कौन सी एंटीबॉडी रिलीज़ होती है। तो ये आप देख लें कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, IG का मतलब है एंटीबॉडी, G पैसिव इम्यूनिटी, A टीयर सलाइवा, M फर्स्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, G एलर्जी, E जो है इन्फेक्शन ऑफ बी सेल्स।